Where the Spirit of the Lord is, कि जहाँ पर परमेश्वर का आत्मा है there is freedom. वहाँ पर आजादी है। Where the Spirit of the Lord is, जहाँ पर परमेश्वर की आत्मा है there is freedom. वहाँ पर आजादी है। And whom the Son sets free और जिसे पुत्र आजादी देता है is free वो indeed. जरूर आजाद है, Is free indeed. वो जरूर आजाद है। Thank you, Daddy, for your words. धन्यवाद पिता परमेश्वर आपके वचनों के लिए। Amen. आमीन। I want to just go on this, freedom. मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ आजादी जो है Is for everybody. वो सभी लोगों के लिए है। Everyone in this room. इस रूम में जितने भी लोग हैं सभी के लिए है। God has called you for freedom. परमेश्वर ने आपको आजादी की ओर बुलाया है। The very fact that you are here, और ये बात कि आप यहाँ पर आज हमारे बीच में है, it shows the love you have for the Father. वो इस बात की गवाही है कि आप परमेश्वर से कितना प्यार करते हैं। You love Him, right? आप परमेश्वर से प्यार करते हैं। Yes? I cannot see all of you, but if you can come closer, it'll be better. मैं आप सभी को देख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन अगर आप थोड़ा और नजदीक आ जाए तो ये अच्छा होगा। We have a small church. हम एक छोटी सी कलीसिया है, All of us sit down. तो हम लोग जमीन पर बैठ जाते हैं। Amen. I आमीन। can see you better now. मैं आप लोगों को अभी अच्छी तरह देख पा रहा हूँ। So freedom सो जो आजादी है is what God wants to give you. वो ये बात है जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। The Bible says, परमेश्वर का वचन कहता है whom the Son sets free जिसे पुत्र आजाद करता है is free indeed. वो जरूर आजाद है। Come on. Ask yourself, are you free? अपने आप से पूछें, परमेश्वर अपने आप से पूछें क्या आप जरूर आजाद हैं? Ask your neighbor, are you free? अपने पड़ोसी से पूछें क्या तुम आजाद हो? There have been some times और ऐसा भी समय आया है when I've had an encounter with the Father. जब मैं पिता से मिला हूँ And God has spoken to me some stuff और परमेश्वर ने मुझसे ऐसे बातें की हैं that broke me so much. जो मुझे जैसे कि तोड़ दिया है। And one of the things और कुछ बात ऐसे हैं is the bride of Christ. जो परमेश्वर ने मुझसे कहा है, जो है परमेश्वर की दुल्हन। Amen. The bride of Christ is the church. और परमेश्वर की जो दुल्हन है, यीशु मसीह की जो दुल्हन है, वो है कलीसिया। Who is the church? कलीसिया कौन है? Come on. Who are the church? Who's the bride? कौन है कलीसिया? कौन है दुल्हन? Amen. Once I was riding my bike. एक दिन मैं अपना बाइक चला रहा था। I said, God, you speak to me, Lord. और मैंने कहा परमेश्वर तू मुझसे बातें कर। What is your heart? तेरी हृदय क्या है वो तू मुझे बता। And then he started speaking to me. और उसने मुझसे बातें करने लगा। And one of the things that he said और उसने जो मुझसे कहा वो ये था is about the division in the churches. कि कलीसिया में जो भेदभाव होता है और जो डिवीजन होता है उसके बारे में परमेश्वर ने बात And he की। said, I'm so broken about it. और परमेश्वर ने कहा कि मैं इस बात से जो इतना दुखी होता हूँ। And I started crying. I can remember I was in the Air India road. I was going towards Kurla, and I was crying, and my helmet was full of tears. और मैं एयर इंडिया रोड पर कुर्ला की ओर जा रहा था और मेरी आंखें भर गए और मैं रो रहा था। मेरा हेलमेट जो है वो पूरा भीग गया था। I didn't know till that time. और मुझे तब तक ये मालूम नहीं था। But the Father's heart, कौन? the Father's heart has so much of love for the church as one bride. और मुझे तब तक ये मालूम नहीं था कि परमेश्वर का जो हृदय है वो कलीसिया के लिए कैसा है। वो एकदम प्यार से भरा हुआ एक हृदय है। He started speaking to me. और उसने मुझसे बातें करने लगा। And from that day onwards, और उस दिन से the way I think about church changed. मैं कलीसिया के बारे में जो सोचता था वो बदल गया। And that's what I like about Saturate. और सैचुरेट मुझे इसीलिए पसंद है It brought people from all different churches. क्योंकि यहाँ पर अलग अलग कलीसिया के लोगों को परमेश्वर ने एक साथ लाया है Made them one bride. और उन्हें एक दुल्हन के समान Amen. बनाया। आमेन Amen. आमेन। We are one bride. हम लोग एक दुल्हन है। Maybe you are from different churches, शायद आप अलग अलग कलीसिया से but हैं, we are one bride. लेकिन हम एक दुल्हन है। We serve one Father, हम एक पिता को सर्व करते हैं and we are going to be meeting Him one day. और उनको हम लोग एक दिन मिलने वाले हैं। So we better sort our differences out now. और इसीलिए अभी हम अपना भेदभाव जो है उसे मिटा देना चाहिए। If you believe it, say Amen. और अगर आप इस बात में विश्वास करते हैं तो आमीन कहें। Come on, say a louder Amen. A louder Amen. How many of you are excited? Amen. आमीन।
God is saying something to us. परमेश्वर हमसे कुछ कह रहे हैं. He's going to reveal some truths this evening. वो आज शाम को हमें कुछ सच्चाई बताने वाले हैं. The reason why I made everybody dance और मैं इसीलिए आप लोगों से कहा कि आप लोग नाचें, and I made everybody shout और मैंने सबसे कहा कि आप जोर से आवाज बनाएं, is not because I wanted to just lift up everybody. और इसीलिए नहीं ताकि मैं आपको उत्साहित करूं, Because there is power in proclaiming. पर इसीलिए क्योंकि जब हम घोषणा करते हैं तो उसमें सामर्थ है. There's power in shouting. घोषणा में और चिल्लाने में सामर्थ है. How many of you all believe that? कितने लोग विश्वास करते हैं इस बात को? You'll say, why am I shouting? और आप शायद ये कह रहे हैं कि मैं क्यों चिल्लाऊं? Because Jesus was shouting. क्योंकि यीशु मसीह चिल्ला रहे थे. You can't speak to 5,000 people. आप 5,000 लोगों से आप बातें नहीं कर सकते हैं Blessed be the poor. अगर आप अपने आवाज को धीमे करें तो. God always shouted. परमेश्वर जो है वो हमेशा चिल्लाकर बातें की. He's the lion of the tribe of Judah. वो यूदा के जो शेर है, excuse me. Again, he's the lion of the tribe of Judah. He's the lion of the tribe of Judah. Amen. How many of you all feel this? कितने लोगों को इस बात में विश्वास है? You know where's the lion? आपको मालूम है वो शेर जो है वो कहाँ है? Where is the lion? शेर कहाँ है? Where is the lion? शेर कहाँ है? We have some sheep and we have some lions. Can the lion shout hallelujah? Can the lion shout hallelujah? Can the lion shout hallelujah? The Bible says परमेश्वर का वचन ये कहता है death कि मृत्यु and life और जीवन are in the power of your tongue. वो आपके जबान के सामर्थ्य में है. Did you know that? क्या आपको ये मालूम था That means you can speak into existence. कि उसका मतलब ये है कि आप घोषणा कर सकते हैं और कुछ जीवित हो सकता है. So things that you want to happen, you can speak even though you don't see it, and you speak to that and it will happen. तो अगर आप कोई बातों पे ऐसा घोषणा करें जो आप देख भी नहीं रहे हैं, जब आप घोषणा करते हैं, ऐलान करते हैं, तो वो बात जीवित होता है. You know why? पता है क्यों? Because there's a lion inside of you. क्योंकि आपके अंदर एक शेर है. हालेलुया. Do you believe it? क्या आप विश्वास करते हैं? I won't let you go until you believe it. मैं आप लोगों को तब तक नहीं जाने दूंगा जब तक आप इस बात में विश्वास नहीं There is a करेंगे. lion inside of you. आपके अंदर एक शेर है. And the lions never are silent. They always roar. और शेर जो है वो हमेशा गरजता है, वो कभी शांत नहीं रहता है. Do you believe that death and life is in the power of your क्या आप tongue? विश्वास करते हैं कि जीवन और मृत्यु आपके जबान के सामर्थ्य में How many है? of you all believe it? Put your hands up. कितने लोग विश्वास करते हैं? अपने हाथों को उठाए. So is there a situation where you need to speak? तो अगर एक ऐसा सिचुएशन या एक परिस्थिति है जहां पर आपको घोषणा करना है, Is there a situation in your life? क्या आपके जीवन में ऐसा कोई परिस्थिति है? We are going to speak today. तो आज हम उस परिस्थिति के ऊपर घोषणा करेंगे. I want to share you a small testimony. मैं आपके साथ एक छोटी सी गवाही बांटना चाहता हूं. 2 years ago, 2 साल पहले you know, my wife was pregnant. मेरी जो पत्नी है वो प्रेग्नेंट थी We went to Goa और हम लोग गोवा गए थे. and we went for a Holy Ghost party. और हम लोग वहां पर एक पवित्र आत्मा के जो पार्टी होता है उसके लिए गए It थे. was a conference. वो एक कॉन्फ्रेंस था. We were on fire. हम लोग एकदम परमेश्वर के आग में भरे हुए थे. We came back हम लोग फिर वापस आए बॉम्बे and I fell sick. और मैं बीमार हो गया. I felt very sick. मैं बहुत ही बीमार हो गया. My wife took me to the hospital. मेरी जो धर्मपत्नी है उसने मुझे हॉस्पिटल ले गए She admitted me in Holy Family Hospital. और वो मुझे होली फैमिली हॉस्पिटल में एडमिट कराई. And by evening, और जब शाम हुआ she was sick. वो बीमार पड़ गई. She was pregnant 6 months. वो 6 महीने से प्रेग्नेंट थी और वो बीमार हो गई. She was lying next bed to me. वो मेरे बाजू वाले बेड पर लेटी हुई थी. They did all the reports, all the scans. और वो लोगों ने सारे रिपोर्ट्स किए, स्कैन्स किए, सब कुछ किया. They said she had 2 deadly types of malaria. और उन्होंने कहा कि उनमें 2 अलग-अलग किस्म की मलेरिया थी. And in that situation, the baby has to die. और उस परिस्थिति में वो बच्चा जो है उसे मरना ही होगा. And we knew that. और हमें ये मालूम था. So the doctor said, we don't want to take any chances. और डॉक्टर ने कहा कि हमें कोई रिस्क नहीं लेना है, चांस नहीं लेना है. Let's go to the labor room now. हम लोग लेबर रूम में चलते हैं. Nobody was in the hospital. हॉस्पिटल में कोई नहीं था. And I'm on the bed. They've taken my wife to the labor room. और मैं अपने बेड पर लेटा हुआ था और मेरी पत्नी को जो है उन्होंने लेबर रूम ले गए.
And they started checking for the heartbeat. और वो लोग जो है वो उस बच्चे का हार्ट बीट चेक करने लगे, उसका दिल धड़क रहा है। The nurse came और जो नर्स है वो आई and said, "There's no heartbeat." और उसने कहा कि कोई हार्ट बीट नहीं है। The doctor said, "Check again." और डॉक्टर ने कहा फिर से जांच कर देखो No heartbeat. कि वहां पर कोई हार्ट बीट है या नहीं है। There was no heartbeat. कोई भी हार्ट बीट नहीं था। 25 minutes passed. 25 मिनट हो चुका था, No heartbeat. नो हार्ट बीट। My wife called me. मेरी पत्नी जो है उसने मुझे बुलाया I removed everything that was attached to me. और मैंने जो कुछ मेरे ऊपर जो सुई वगैरह लगा हुआ था वो सब मैंने खींच I rushed to निकाला the labor room और मैं लेबर रूम में गया and I said, और मैंने कहा "In the name of Jesus, यीशु मसीह के नाम I से, declare life. और मैंने घोषणा किया I कि said- यीशु मसीह के नाम पे मैं जीवन घोषणा करता I हूँ। declare life." मैंने जीवन घोषणा किया। Me and my wife, मैं और मेरी पत्नी we started praying. हम लोग दोनों मिलकर प्रार्थना We करने started praying लगे। in tongues. हम लोग अन्य भाषा में we प्रार्थना spoke करने life over लगे our और हम baby. लोग ने हमारे बच्चे के ऊपर जीवन का घोषणा किया And then the heartbeat came. और फिर वो हार्ट बीट जो है वो फिर से आने लगा। That's my daughter at the back of the room. और वही है मेरी बेटी जो पीछे Our God is an awesome God. हमारा परमेश्वर जो है वही अलौकिक There is परमेश्वर है nothing impossible for और him. उसके लिए असंभव कुछ भी नहीं There is है। nothing impossible for him. उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। What is your situation today? आपका परिस्थिति क्या है? Is it impossible? क्या वो इम्पॉसिबल लगता है? Did the doctor say it's not possible? अगर डॉक्टर कहता है कि वो पॉसिबल नहीं है, I'm telling you, the Lion of Judah is inside of you. तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि वो शेर जो है वो आपके अंदर है। Hallelujah. हालेलुया। The breath of God brings life. परमेश्वर का जो रूह है वो आपको जीवन देता है। Do you believe that lion is inside of you today? आप विश्वास करते हैं कि शेर आपके अंदर है? If you believe, say hallelujah. अगर आप विश्वास करते हैं तो हालेलुया Come कहें। on, louder, hallelujah. हालेलुया कहें। We need to get away from being ashamed to walk into a reality of a warrior. हमें जो हमारा जो स्थान है जहाँ पर हम शर्मिंदगी में भरे हुए हैं वहाँ से हटकर हमें एक ऐसे स्थान पर जाना है जहाँ पर हम एक योद्धा बन जाएं। God has not called us to be timid. परमेश्वर ने हमें ऐसे नम्र रहने के लिए नहीं बुलाया है, He called us to be warriors. उसने हमें बुलाया है कि हम योद्धा बनकर चले। Amen. आमेन। Warriors. योद्धा बनकर चलना है हमें। Amen. आमेन। The city of Jericho. और यरीको का जो शहर था, You know how it broke? पता है आपको वो कैसे उसके दीवार टूटे? Come on, tell me. किसी को मालूम है कैसे टूटा? How did the walls of Jericho fall down? यरीको के जो दीवार थे वो कैसे टूटे? By a shout of praise. एक आराधना की और एक स्तुति की जो घोषणा है उसमें टूटा था। You know when Paul was in the prison? जब अपोस्टल प्रेरित पौलुस जब जेल में थे, You know he was chained. और वचन कहता है कि उसे जकड़ के रखा गया था। You know how he broke out of it? आपको मालूम है कि वो वहां से कैसे बाहर निकले? You know the answers. आपको सबको जवाब मालूम है। Are you still in chains? क्या आप जकड़े हुए हैं? Is the Jericho still looking too big for you? क्या आपको जेरिको अभी भी बहुत बड़ा लग रहा है? Is Mumbai city looking too big for क्या you? मुंबई शहर आपको बहुत ही बड़ा लग रहा है? By the people, does it look impossible? जो चीज आपको असंभव लगता है, How many of you all are fired up? कितने लोग विश्वास करते हैं? कितने लोग में आग How है? many of you all are fired up? इस वक्त कितने लोग में वो आग आया है? I'm not talking about the fire that is here, like, you know, I'm talking about fire when you go into the rickshaw. How many of you all came by rickshaws? कितने लोग आज रिक्शा में आए हैं यहाँ? That when you're getting off the rickshaw, I said, brother, let me pray for you in the name of Jesus. Hiranamande stokorobo shakaranamande, and you baptize him with the Holy Spirit. कि आप जब रिक्शा से निकले तो आप उस ड्राइवर के ऊपर हाथ रखें और आप पवित्र अन्य भाषा में प्रार्थना करें और पवित्र आत्मा का जो अभिषेक है वो उन पर भर दे। How many of you all are fired up like that? कितने लोग उस तरह भरे हुए हैं पवित्र आत्मा से? You know, one of the reasons why we worship and we pray, and I believe it's such a historical event. और एक कारण कि हम लोग आराधना करते हैं और प्रार्थना करते हैं और मैं विश्वास करता हूँ ये एक बहुत ही ऐतिहासिक समय है That this event, कि ये जो मीटिंग है, this 21 days of worship, 21 दिन जो हम आराधना और प्रार्थना कर रहे हैं, will change the history of Mumbai forever. ये इस शहर का इतिहास जो है वो बदल देगा। How many of you all believe it? How many of you all believe it? कितने लोग विश्वास करते हैं इस How बात many of में? you believe it? कितने लोग विश्वास करते हैं इस बात में? I sure do. मैं विश्वास करता हूँ। Yesterday during worship, कल आराधना के समय one of us had a vision. कि हम में से एक था जिसको एक परमेश्वर ने एक दृष्टि दिखाया।
They were standing at a dam. कि वो एक डैम के पास खड़े थे. We all know what is a dam. आप लोग को डैम क्या है वो मालूम है? There was a river coming to across the dam. एक नदी था जो उस डैम के ओर आ रहा था. So dam is strong, right? और जो डैम है वो दीवार जो है वो बहुत ही सामर्थ्यशाली होता है. And the river is pushing against it. और नदी का जो पानी है वो उस दीवार को उसको धक्का मारते हैं जैसे कि. And that person saw that the river was full. और वो व्यक्ति जो है उसने ये देखा कि वो नदी जो है वो भरा हुआ है. The dam was full. और वो डैम जो है वो भी भरा हुआ था. And as we were worshiping here yesterday, और जैसे हम यहाँ पर आराधना कर रहे थे, as a part of the dam broke, उस डैम का एक हिस्सा जैसे कि टूट गया. and water started gushing in. और पानी उधर से बहने लगा. You know what does it mean? आपको मालूम है इसका मतलब क्या है? That the Holy Spirit has started raising up people. कि पवित्र आत्मा जो है वो ऐसे लोगों को जगाने लगे हैं या उठाने लगे हैं. He's raising up sons and daughters. वो पुत्र और पुत्रियों को जगा रहे हैं, It उठा रहे doesn't हैं. matter which church they come from, उससे कोई मतलब नहीं बनता कि आप कौन से कलीसिया से आ रहे but हैं. all they want पर जो उन्हें चाहिए वो is the केवल ये Holy Spirit of God. कि उन्हें पवित्र आत्मा से एक अभिषेक चाहिए. The ऐसा Holy परमेश्वर Spirit that will चाहिए. move in power, एक पवित्र आत्मा जो सामर्थ से चलता है, that will invade the city of जो Bombay इस शहर में भर देगा अपने with the आप. Spirit of God. वो पवित्र आत्मा जो है Everywhere we go, जहाँ कहीं भी हम जाए, everywhere you go, जहाँ कहीं भी आप जाए the वहाँ पर Spirit will follow. पवित्र आत्मा वहाँ पर The Spirit उंडेला of God will जाएगा. start working. वहाँ पर पवित्र आत्मा चलने How many of लगेगा. you believe it? कितने लोग विश्वास करते हैं? If you don't, you start believing it अगर आप because, विश्वास नहीं करते हैं तो आपको इस बात में विश्वास करना है. because God is calling you क्योंकि today. पवित्र आत्मा जो है परमेश्वर आज आपको बुला रहे हैं. If you are here, God is speaking to your heart right कि अगर now. आप यहाँ पर हो तो आज परमेश्वर आपसे बातें कर रहे हैं. Are you willing? क्या आप तैयार हो? Are you willing क्या आप तैयार हो? to hold the Holy Spirit inside of you? पवित्र आत्मा को आप जैसे अपने अंदर बसा के रखें That you let Him move. कि परमेश्वर की उनको आप चलने दे, जगह दे, स्थान दे. Everybody in this room और यहाँ पर बैठे हुए हर एक व्यक्ति is being filled with the Holy Spirit. इसी वक्त परमेश्वर पवित्र आत्मा से भरा जा रहा है. And the Spirit of God wants to move through you. और पवित्र आत्मा जो है वो आपके जरिए चलना चाहते हैं. You know who's stopping it? पता है कौन उसे रोक रहा है? Tell me. कहिए Who's stopping the move of God in your life? कहिए कौन आपके जीवन में पवित्र आत्मा का जो कार्य है वो रोक रहा है? Amen. Your doubts. Who else? The only thing that is stopping the Holy Spirit from moving is you. केवल एक चीज रोकता है और वो है आप अपने आप. Believe it that God is not, you're not supposed to wait for somebody to come and say, okay, now you go. God has already put the Holy Spirit inside of you and you have all the power given inside of you. आपको ऐसा नहीं है कि आपको रुकना है कि कोई आपके पास आए और कहे कि तुम्हें जाना है. आपके अंदर पवित्र आत्मा पहले से ही भरा हुआ है और आपको उस विश्वास के साथ अपना कदम बढ़ाना है आगे. Do you believe that? क्या आप विश्वास करते हैं The Spirit of God is living, waiting to explode in each and every one of you. कि पवित्र आत्मा जो है वो आपके अंदर बसा हुआ है और वो आपके जरिए किसी के जीवन में उद्धार लेके आना चाहता है. It's not only in the book of Acts, it's right now. केवल प्रेरितों की किताब में नहीं, वो आज भी सामर्थशाली है. Do you believe that? क्या आप विश्वास करते हैं? I break the lies, like the sister said. No, break the doubts. अब जैसे बहन ने कहा, हर शक के दीवार को आपको तोड़ना है. I was like you, और मैं भी आपके समान था. doubting God. हमेशा परमेश्वर पर शक करता था. Went from conference to conference. एक मीटिंग से दूसरा मीटिंग, कॉन्फ्रेंस से कॉन्फ्रेंस में चलता Knelt in रहा. front. कभी भी हमेशा आगे जाकर अपने घुटनों पर, Said, God, use me. परमेश्वर मेरा इस्तेमाल कर, God, touch me, Lord. परमेश्वर मुझे छू ले. I didn't know that God had already touched me. और मुझे ये नहीं मालूम था कि परमेश्वर पहले से ही मुझे छुआ हुआ. But I never went out. पर मैं कभी भी बाहर नहीं गया. One day, एक दिन I was working. मैं काम कर रहा था. I was at Kala Goda. मैं काला घोड़ा में था And I was walking down the road for my lunch break. और मैं रोड पर चल रहा था मेरा लंच ब्रेक के समय. And I was speaking in tongues. और मैं अन्य भाषा में प्रार्थना कर I रहा was था. like, Haraba shekere na mande, stokoro bo shakara na mande. और मैं अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा था. I was passing a woman selling brooms. और वहां पर एक स्त्री थी जो झाड़ू बेच रही थी. I didn't notice her. मैंने उसे देखा नहीं. But the moment I passed her, और जब मैं वहां से चलने लगा, she started manifesting. वो जैसे कि उसकी दुष्ट आत्मा उसके अंदर जो है वो मैनिफेस्ट होने लगा. This is Kala Goda और ये काला घोड़ा में हुआ in है. Mumbai city. मुंबई शहर में हुआ है.
I looked at her और मैं उसे देखा and I just walked away. और मैं वहां से चलने लगा And I said, God, what did just happen? और मैंने परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर अब यहाँ पर इस वक्त क्या हुआ? I didn't understand it. मुझे समझ में नहीं आया I knew she was manifesting, और मुझे मालूम था कि उसके अंदर जो दुष्ट आत्मा है वो बाहर निकल रहा था, but I didn't understand it. पर मैं वो समझ नहीं पा रहा था उसमें। I went and ate my burger और मैं जाकर अपना जो मैंने खाने के लिए मंगाया था वो खाया and I walked the same road again. और मैं फिर से उस सड़क पर चलने लगा And the woman started manifesting again. और वो स्त्री जो है फिर से वो मैनिफेस्ट हुई And I walked straight by. और फिर मैं वहां से वापस चलने लगा And God said, you missed it. और परमेश्वर ने कहा तूने मिस किया है। It's nothing to do with someone coming and praying and anointing. God has already put what needs to be there in you. और ऐसा नहीं है कि किसी को आना है आपके ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करना है और अभिषेक से आप भर जाएंगे। परमेश्वर आपसे पहले से ही आपके अंदर अपना पवित्र आत्मा भरा हुआ है। How many of you all have received Jesus as your कितने Lord and लोगों ने personal यीशु Savior? मसीह को अपने जीवन में स्वीकार किया है? How many of you all asked the Holy Spirit to be in you? कितने लोगों ने पवित्र आत्मा को अपने जीवन में स्वीकार किया है? You have the power. आपके अंदर सामर्थ है। You have the power to change our city. आपके अंदर सामर्थ है कि आप इस शहर को बदल सकते हैं। Just the people in this room कि अगर हम इस कमरे में जितने लोग हैं who are passionate for Jesus like जो you, यीशु मसीह के लिए दीवाने हैं, you can change the city. हम लोग मिलकर इस शहर को बदल सकते हैं। When you go back, जब आप लोग फिर से घर जाएंगे, pray for your rickshaw wala. अपने रिक्शा वाला के लिए प्रार्थना करें। God will show you something for him. परमेश्वर आपको ऐसा कुछ बताएगा उसके जीवन के बारे Start में। praying for everybody you meet. जिस व्यक्ति से आप मिले, जिस किसी से भी आप मिले, आप उनके लिए प्रार्थना करना शुरू करें। Don't doubt what God has in store for you. और आप शक मत करें कि परमेश्वर आपके लिए क्या तैयार रखा God है। has great plans for you. परमेश्वर का योजना आपके लिए बहुत ही महान है। I believe some of you have been really, really discouraged. और मैं ये समझता हूँ कि आप में कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ही डिस्करेज्ड है। You have a passion for Jesus inside of you. आप में यीशु मसीह के लिए एक प्यार है, एक पैशन है अंदर। But people have said, no, it's not your time. पर लोगों ने आपसे ये कहा है कि तुम्हारा समय आया नहीं है, You're too young. तू बहुत छोटा है, You're immature. या तू बहुत ही इमेच्योर है, You're not ready. तू तैयार नहीं है, You've not gone to Bible तू college. बाइबल कॉलेज नहीं गया है। Some of you here have nobody you can speak to. और कुछ लोग ऐसे हैं जिसके पास कोई भी नहीं है जिससे आप बातें कर सकते हैं। I was like that. मैं भी ऐसा ही था I am like that. और मैं आज भी ऐसा ही हूँ। God put so much inside of me. परमेश्वर ने मेरे अंदर इतना कुछ भरा। I went from people, in fact, I begged people, can you mentor me please? मैं लोगों के पास जाता था और मैं जैसे भीख मांगता था कि क्या आप मुझे मेंटर कर सकते हैं? Can you pray with me? क्या आप मेरे साथ प्रार्थना करेंगे? Can you help me? क्या आप मेरी मदद करेंगे? I didn't find nobody. और मैं किसी को नहीं मिल पाया। But at the right time, पर समय जब सही हुआ, I got a touch from my Father in heaven. मेरे स्वर्गीय पिता जो है उसने मुझे छुआ He released me of all my addictions. और उसने मुझे मेरे सारे जैसे मेरे एडिक्शंस जो है उससे मुझे छुटकारा He दिया। broke me. उसने मुझे तोड़ा, He took away every pain. हर दर्द उसने बाहर He took away निकाला, every shame. हर शर्मिंदगी उसने बाहर निकाला। I just want to say, now is your time. और मैं बस आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अब आपका समय है। Are you ready to क्या step out? आप तैयार है कि आप बाहर निकलें? There's a parable in the Bible. वचन में एक कहानी है। Jesus went to the pool of Bethsaida. यीशु मसीह पूल ऑफ बेथसेदा गए। How many of you know this story? कितने लोगों को ये कहानी मालूम है? As Jesus entered, और जब यीशु मसीह वहां पर पहुंचे, there were so many people lying there. वहां पर बहुत सारे लोग थे जो वहां पर लेटे हुए थे बीमार। But Jesus went to this one man पर यीशु मसीह जो है वो एक व्यक्ति के पास गए and he said, what's happening? और उससे कहा कि क्या हो रहा है? Saying, I've been here for 38 years. और उसने कहा कि मैं 38 इयर्स से यहाँ पर लेटा हुआ हूँ, 38 साल. 38 साल से यहाँ पर लेटा हुआ हूँ। Nobody is there to help me. कोई नहीं है जो मेरा मदद करे। It's written in the Bible. वचन में लिखा हुआ है ये। Every time the pool is being stirred, जब कभी भी वो तालाब को जैसे स्टर किया जाता है, someone is pushing somebody inside. कोई आपस में लोग एक दूसरे को धक्का मार रहे हैं, But there's nobody for me. पर कोई नहीं है जो मेरा मदद करे। How many of you will relate to this? कितने लोग ऐसे हैं जो इस कहानी से सहमत हैं? You feel that there's nobody. आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में कोई नहीं है। I want to give you something today. मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ।
It was the day of Sabbath. वो एक साबत का दिन था People don't do healings on that day. और उस दिन कोई चंगाई नहीं देता है किसी को. Jesus healed that man. यीशु मसीह ने उस बीमार को उस दिन चंगाई दी. He said, take your mat and walk. और यीशु मसीह ने उससे कहा कि अपने चटाई उठा और चलने लग. Jesus is the father to the fatherless. और यीशु मसीह जो है वो अनाथों के लिए पिता है. Did you get that? क्या आपको इस बात में ये समझ में आया? Jesus is the father to the fatherless. यीशु मसीह जो है जिसका कोई नहीं है, जिसका कोई पिता नहीं है, उसका पिता यीशु मसीह है. He's the husband to the widows. और जिसका हस्बैंड नहीं है उसके लिए वो एक पति है. He is your helper today. वो आज आपका हेल्पर है. Don't look to the north, don't look to the east or west, don't look anywhere. Just look to the Father. आप यहाँ वहाँ नहीं देखे, आप केवल पिता की ओर देखे. The Father is willing. और जो पिता है वो तैयार है कि आपका मदद करे. 38 years. 38 साल. Is that a long time? क्या वो एक बहुत ही लंबा समय है? Are you waiting for someone to come? क्या आप रुके हुए हैं कि कोई आए आपका मदद करने के लिए? There have been people. ऐसे लोग हैं. You must have seen people. या शायद आपने ऐसे लोगों को देखा है. Someone comes and helps them. कोई आता है उनको मदद करता है. Come to my church, brother. आइए मेरे कलीसिया चलो. Come to my fellowship, brother. आइए मेरे मीटिंग में चलो. Come join my ministry. आइए मेरे मिनिस्ट्री में आप साथ में पार्टनरशिप And you करें. see everybody getting healed and going out of the pool. और आप देखते हैं कि सभी लोग जो है वो चंगाई पा रहे हैं और वो उस तालाब से निकल रहे You हैं. see everybody getting out of that pool. सभी लोग उस तालाब से बाहर निकल रहे And they're हैं doing जैसे कि. amazing things. और वो अलग अलग अलौकिक काम कर रहे हैं. And you are sitting here on the mat. और आप आज भी उसी चटाई पर पड़े And you हुए say, हो. God, और आप कह रहे परमेश्वर I have nobody. मेरे पास कोई नहीं है. Jesus is speaking to you यीशु today. मसीह आपसे आज बातें कर रहे हैं. Jesus is speaking to you यीशु मसीह today. आज आपसे बातें कर रहे हैं. He's asking, are you willing? और वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि क्या तुम तैयार हो. He's asking you right now, are you willing? वो आपसे पूछ रहे हैं क्या तुम तैयार हो. Jesus didn't go and tell him, यीशु मसीह उसके पास जाकर ये नहीं कहा go to Bible college. कि आप बाइबल कॉलेज चले जाओ. He said, take your mat. उसने कहा कि अपनी चटाई उठाओ. The mat is your testimony. और जो चटाई है वो तुम्हारी गवाही है. Everyone in this room has a testimony. और यहाँ पर बैठे हुए हर एक व्यक्ति के पास अपनी एक गवाही है. And God is going to use that और परमेश्वर वो गवाही आपका इस्तेमाल as करेंगे. a launch pad for you. और वो उस गवाही से आपको तैयार करेंगे. You don't need to have a big testimony that I was so and God did this for me. Whatever you are and in whatever situation you are, God is going to use that आपको to ऐसे change कोई the world. बड़ी बड़ी गवाही की जरूरत नहीं कि मैं ऐसा था वैसा था और आज ऐसा हूँ. जो कुछ आपके जीवन में हुआ है, जो कुछ परमेश्वर ने आपके जीवन में किया है, वो आपके जीवन में एक गवाही, एक चटाई है. How many of you believe that? कितने लोग इस बात में विश्वास करते हैं? How many of you are ready? कितने लोग तैयार हैं? Do you believe God wants to use you क्या today? आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपका इस्तेमाल करना चाहते हैं? Are you ready to pray for the sick? क्या आप तैयार हैं कि आप किसी बीमार के लिए प्रार्थना करेंगे? I'm sorry, I said pray. I said, are you ready to heal the sick? क्या आप तैयार हैं कि आप किसी बीमार को चंगाई दे? Are you ready to raise the dead? क्या आप मरे हुए को जीवित करने के लिए तैयार हो? Because God is speaking to you कि today. परमेश्वर आज आपसे बातें कर रहे हैं. It's not your brother. वो आपका कोई भाई नहीं, It's not your pastor. वो आपका कोई पासवान नहीं. It is you God is speaking to. केवल आपसे परमेश्वर आज बातें कर रहे God हैं. is speaking to you today. परमेश्वर आज आपसे बातें कर रहे हैं. There was a great man of God. एक परमेश्वर का एक बड़ा सेवक है. He was a missionary. वो एक मिशनरी था. So he organized a huge conference तो उसने एक बहुत ही बड़ा कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया in South Africa. साउथ अफ्रीका में. And he called a big preacher. और उसने एक बहुत ही बड़ा परमेश्वर के सेवक को बुलाया वहां पर. And he said, और उसने कहा come, कि आप आएं, because this man is going to pray for you and heal the sick. कि ये जो व्यक्ति है वो बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे और जो बीमार है वो चंगाई पाएंगे. And the whole church got ready. और सारा कलीसिया जो है वो तैयार हुआ. They went and put
advertisements everywhere in the city. और वो लोग जाकर हर पूरे शहर में जहां कहीं भी उन्हें जगह मिला वहां पर पोस्टर्स लगाए, एडवर्टाइजमेंट्स किए, People came, और बहुत सारे लोग वहां पर आए उस मीटिंग के लिए। all the sick, सारे बीमार, people who are crippled, जो लंगड़े थे, they all came to the meeting. वो सभी लोग उस मीटिंग में आए। The man of God came. और परमेश्वर का सेवक जो है वो वहां पर आया। He preached a message. उसने एक मैसेज प्रीच किया, In 15 minutes he finished it. और 15 मिनट में उसने वो मीटिंग खत्म की, He said, bye bye, see you और सबको tomorrow. कहा कि कल मिलता हूं, बाय। And this man went and said, I called so many people so that you pray for the sick and they can get healed. और ये जो व्यक्ति है उसने कहा कि मैंने इतने सारे लोगों को बुलाया ताकि आप उनके लिए प्रार्थना करें और उन्हें चंगाई मिले। He said, I will not close this service till you start praying for the sick. और उसने कहा कि मैं ये मीटिंग, ये सभा तब तक मैं समाप्त नहीं करूंगा जब तक आप बीमारों के लिए प्रार्थना नहीं करें। He said, I will close it only on one condition, that you promise me you'll pray for the sick tomorrow. और मैं अगर ये सभा बंद करता हूं तो केवल इस एक बात पर बंद करूंगा कि आप मुझे वचन दें कि कल आकर आप सारे बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे। He said, okay. और उसने कहा हाँ, जरूर मैं आऊंगा। He was excited. और वो बहुत ही उत्साहित He था। said, go call your neighbors, call your friends. Tomorrow God is going to do amazing things. उसने कहा अपने पड़ोसी को बुलाओ, जितने बीमार है, जितने रोगी है, उन सबको बुलाओ, कल परमेश्वर यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा काम करने वाले हैं। So this man, और ये व्यक्ति, he went to go and get the pastor. और वो गया और वो पास्टर को ले आने के लिए पहुंचे। This pastor was in his short pants ये पास्टर जो है वो अपने शॉर्ट्स में थे and he was ready to leave. और वो जाने के लिए तैयार हो रहे थे। He said, how can you leave? उसने कहा कि तू कैसे जा सकता He है? said, the Holy Spirit told me to leave. उसने कहा पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा है कि तुम्हें यहाँ से जाना है। He's saying, which God will let people who are dying and sick tell you to leave? और उसने कहा कि ऐसा कौन सा परमेश्वर है जो तुमसे ये कहेगा, इतने सारे लोग बीमार हैं, मर रहे हैं, और उनको छोड़ के तुम्हें घर जाना है। He said, whatever is the case, I'm leaving. उसने कहा कि जो कुछ भी आप कहे मैं तो जा रहा हूं, क्योंकि पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा है कि मुझे यहाँ से जाना है। So this man went back. और ये जो व्यक्ति है वो फिर उस सभा में पहुंचे, And as he came to the hall, और जब वो उस हॉल में पहुंचे, there were so many sick people even waiting outside the church to get inside. वहां पर बहुत सारे बीमार लोग थे। उस हॉल के बाहर भी जैसे कि मानो बहुत सारे लोग खड़े थे। So this man goes to his church. तो ये व्यक्ति जो है वो उस कलीसिया में जाता है, He talks to his leaders. अपने लीडर्स से बातें करता है, He's saying, I got two news, good and bad. और उसने कहा कि मेरे पास दो समाचार है, एक अच्छा है और एक बुरा है। So the leader said, tell us the bad news. तो जो वहाँ के जो अगुए हैं उन्होंने कहा पहले बुरा खबर जो है वो He said, बताओ। the bad news is तो उसने कहा कि जो बुरी खबर है वो ये है, the pastor who was supposed to pray for the sick, he has left. जो पासबान प्रार्थना करने वाले थे बीमारों के लिए वो चले गया है। So they said, what is the good news then? तो वो जो अगुए थे उन्होंने कहा कि तो फिर अच्छा खबर क्या है? He said, the good news is Christ has not left the building. और तो उसने कहा कि जो अच्छा खबर है वो ये है कि यीशु मसीह अभी भी इस कमरे में है। Hallelujah. This man goes on stage और ये जो व्यक्ति है वो स्टेज पर गए and he started preaching. और वो वहां से प्रचार करने लगे। As he was preaching, और जैसे वो प्रचार कर रहे थे the anointing fell on the interpreter. तो वो जो इंटरप्रेटर है उसके ऊपर अभिषेक आया, He fell down. वो गिर गया। This is my chance. Hallelujah. And he started speaking in tongues. और वो अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगे। This man had no interpreter. और इस व्यक्ति के पास जैसे कोई इंटरप्रेटर भी नहीं था। 10 minutes later, और 10 मिनट के बाद the Holy Spirit speaks to him. पवित्र आत्मा उनसे बातें किया। He says, pray for the totally blind people. उसने कहा कि जो अंधे हैं उनके लिए प्रार्थना करो, Totally blind. जो पूरी तरह से अंधे हैं उनके लिए प्रार्थना करो। So he said, और उसने कहा people who are totally blind, stand up. जो लोग पूरी तरह से अंधे हैं वो लोग खड़े हो जाएं। God is going to heal you. परमेश्वर जो है वो आज तुम्हें चंगाई देगा। And the second voice came in his ear. और फिर उसने और एक बात सुनी What if they don't get healed? कि क्या अगर वो उसे चंगाई नहीं मिला तो क्या होगा? He said, what matters उसने कहा कि जो बात अहमियत रखता है is not what happens, is what matters is that I obey the Holy Spirit. उसने कहा कि जो बात अहमियत रखता है वो ये नहीं कि चंगाई मिलता है या नहीं मिलता है, वो ये है कि मैंने पवित्र आत्मा का आवाज सुना और मैंने उसको ओबे किया। So he prayed, तो उसने प्रार्थना किया, said, in the name of Jesus, उसने कहा यीशु मसीह के नाम I से command those blind eyes to be opened. मैं सारे जो अंधे हैं उनके लिए प्रार्थना And करता he हूँ started कि praying. आंखें खुल जाए। और उसने प्रार्थना करने शुरू किया। And in the room, और वो जो रूम है
They could hear voices. वहां पर उन्हें आवाज सुनाई I देने can लगी see. कि मैं देख सकता I हूँ, can see. मैं देख सकता हूँ। Do you believe this? क्या आप विश्वास करते हैं? This man's name is Reinhard Bonnke. इस व्यक्ति का नाम राइनार्ड बॉन्के है। From that day, or you all may know him. शायद आप लोग सभी इसे पहचानते हैं। He never believed that healing can happen through him. उसने कभी ये विश्वास नहीं किया कि चंगाई उसके जरिए हो सकता है। Do you believe healing can happen through you? क्या आप विश्वास करते हैं कि चंगाई आपके जरिए हो सकता Can you है? believe that Mumbai city can be changed क्या आप through you? विश्वास कर सकते हैं कि मुंबई शहर जो है वो आपके जरिए बदला जा सकता है? Let's close our eyes. आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। God is speaking to some hearts. परमेश्वर कुछ हृदयों से बातें कर रहे हैं And some of the things I've spoken और कुछ बातें जो मैंने आज किया है has just brought life inside of you again. वो शायद आपके अंदर जैसे एक जीवन फिर से ले आया है। And some of you are still thinking, is it for me? और शायद कुछ लोग ऐसे हैं जो ये सोच रहे हैं कि क्या ये मेरे लिए है। I just want to encourage you, it is for each and every one in this room. मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि ये हर एक व्यक्ति के लिए है जो इस कमरे में है। Listen to the voice of God speaking to you. परमेश्वर की आवाज को सुनो जो आपसे बातें कर रहा है। Father, I just pray for your fire to come down पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि तेरी अग्नि जो है वो नीचे आए on each and every one of them right now, Lord. इसी वक्त हर एक व्यक्ति पर जो यहाँ बैठा हुआ है। God, I pray that you fill their hearts परमेश्वर, मैं ये मांगता हूँ कि आप इन सभी के हृदय को भर दें, with your fire, अपने आग से भर दे, with your fire, तेरी God. आग से परमेश्वर, There will be people of boldness. कि ये ऐसे व्यक्ति बने जो परमेश्वर के लिए सामर्थ्यशाली हो, बोल्ड हो। Let's all stand. आइए हम लोग सब खड़े हो जाएं। If God has been speaking to you in your heart, अगर परमेश्वर आपसे बातें कर रहे हैं come forward, please. तो आप लोग आगे आएं। No, this is not your every time altar call. ये हमेशा जैसे हम लोग आगे बुलाते हैं उसके समान नहीं है। If you don't want to come, it's all right. अगर आप नहीं आना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, But if God has spoken into your heart, लेकिन अगर परमेश्वर आपके हृदय में आपसे बातें किए हैं then please come forward. तो आप आगे आएं। It's your personal choice. It doesn't matter if people come or not, but God is speaking to your heart this evening. तो ये आपका निर्णय है, आप आगे आना चाहे या नहीं आना चाहे, लेकिन परमेश्वर आपसे बातें कर रहे हैं। He's filling your heart with a fire. वो आपके हृदय को आग से भर रहे हैं He's making that lion inside of you is just roaring. और आपके अंदर जैसे जो शेर है वो गरज रहा है। Come on, let's all lift our hands and just worship. Let's worship.